कल एक बार फिर मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ईरान मज़ीद अमरीकी हमलों से बचने के लिए कोई बड़ा समझौता कर सकता है? क्या ईरान अमरीका को सरमायाकारी की दावत इसीलिए दे रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच उज़ैर फॉर हैविंग मी। देखिए, ईरान जो है इस वक्त तो दोनों जो साइड्स हैं वो अपनी मिलिट्री पोस्चरिंग कर रही हैं जी। अपनी मिलिट्री पोस्चरिंग कर रही हैं। ईरान भी एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। उधर आपने बेरी बेड़ा वगैरह जो अमेरिकन फोर्सेस है वहां पे पहुंच गए हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर आपको विटकॉफ का भी कुछ दिन पहले का इंटरव्यू याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये ईरान जो है ये पॉलिसी कैप्चुलेशन क्यों नहीं कर रहा, ये हमारी बात हुँ, क्यों नहीं मान रहा, इतनी हुँ, कोरियन और हम्म। इतनी 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 हमारी फौजें हमने यहाँ पे आके लगाई हैं। तो ये इसका मतलब है कि दे हैव सम कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। दूसरा, ये ऑलरेडी जी मुख्तलिफ किस्म के जावियों से प्रेशर डाल रहा है। वो प्रेशर तो सामने उसने न्यूक्लियर रखा हुआ, लेकिन साथ साथ जब मिसाइल की रेंज की बात करते हैं तो कहता है जी अमेरिका और वेस्ट भी इसमें उसके निशाने पर आ सकता है, ताकि हुँ, वो अगर इसको मिसाइल प्रोग्राम की तरफ भी अगर ले जाना चाहते हैं, जितनी मैक्सिमम पॉलिसी कैप्चुलेशन ईरान से वो चाहता है, वो एक ऐसी डील करना चाहता है जो पूरी आने वाले वक्त के लिए ये कहलाया जाए कि लुक कि ट्रंप ने कितनी बड़ी डील की और उसने जी, विदाउट फाइटिंग हाँ, ईरान की पॉलिसी कैप्चुलेशन कर लिए, ईरान को रिड्यूस किया। तो वो उस जी। तरह की देख रहा है। सही। ईरान ऑफ कोर्स उज़ैर कोशिश करेगा कि इसको प्रोलॉन्ग करे बातचीत को, हुँ, हम्म। इसको आगे लेकर जाए और अपने हाथ तो बाजू और कभी भी काट के नहीं देगा। जो हमें इत्तलात वहां से मिल रही हैं, जो ईरानियन सीनियर लीडरशिप है, दोनों आइडियोलॉजिकल लीडरशिप प्लस उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जी, they have decided कि यार अगर खुदा ना खास्ता अगर हमें if we have to go down we will go down fighting, तो then they हुँ, will also create some kind of a cost और सही। end क्या होगा, chaos in the region which is हम्म। extremely dangerous। तो I think we are keeping our fingers crossed। फिर जो unpredictability प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जुड़ी हुई है उसको तो कोई भी एनालिस्ट उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता जी। वो जो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं अपने जहन में रख लेते हैं और उस पर अमल जरूर करते हैं। अभी आज सही। जो सुप्रीम कोर्ट सही। को डिफाइंस किया उन्होंने वो हुँ, आपके सामने है और आज उसका जिक्र भी किया है। जो आज का प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, इमिग्रेशन उनका जो हम्म। डोमेस्टिक इश्यूज थे या जो भी इश्यूज थे उस पे भी उन्होंने हुँ, डिवीजन की बात की, डिविसिव वो था। जी, पीपल आर थिंकिंग ये अमेरिकन को जोड़ेगा, लेकिन इट वाज मोर ऑफ अ डिविसिव खिताब। हुँ, और ईरान के ऊपर तो उन्होंने क्लियर अपनी पोजीशन ले जी, ली है व्हिच इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द जी। रीजन। अच्छा, ज़ाहिर साहब और अमरीकी सदर का ये भी कहना है कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। ये प्रोपेगेंडा तो इसराइल की तरफ से पिछले 15-20 साल से किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली नवाज जो पॉलिसीज़ के ज़ेरे असर और ईरान के खिलाफ जंग का फैसला कर चुके हैं? वहां पे इस सवाल को तो अब हमें खत्म ही कर देना हुँ, चाहिए, सॉरी टू से दिस। जी, इस जी, वजह से कि ईरान और सॉरी अमेरिका और इजराइल एक ही पॉलिसी है जी। कौन सी वो सही। डिफरेंट हम्म। पॉलिसीज हैं, हुँ, लेट देयर बी। अब अगर बोर्ड ऑफ पीस पे इजराइल हो सकता है और फलस्तीन नहीं है, इजराइल तो इसको तो मेरे ख्याल में हमें एक वो दीवाने का वो ख्वाब सही है। बट एनीवेज, प्रेसिडेंट ट्रंप अगेन इज एन अनऑर्थोडॉक्स इंडिविजुअल। वो हुँ, अमेरिका की जो पॉलिसीज है उससे हट के भी कुछ कर सकते और इजराइल को भी सरप्राइज दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको सरप्राइज नहीं दे सकते। सही। मेरी नजर में इनका टेस्ट केस बोर्ड ऑफ पीस है। अगर वो फलस्तीन के मसले को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं, उसके एंड स्टेट की तरफ, तो फिर हम्म। तो हमें अंदाजा होगा कि सिंसियरिटी लॉयलिटी के साथ लगे हो। वरना इजरायली पॉलिसीज का परसूट हो रहा है और ये फिर पूरे रीजन की एनवायरनमेंट चेंज करेगा। हुँ, इसका इम्पैक्ट हम पे तो आएगा ही आएगा ईरान के अंदर, लेकिन जो अरब वर्ल्ड है वो भी कॉन्शियस हो जाएंगे। देखिए ना, ईरान का रिस्पॉन्स कहाँ पे जाएगा। ईरान का रिस्पॉन्स उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे जाएगा जो रीजन में मौजूद है। वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं जहाँ पे इनके एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। हुँ, अगर ईरान के अंदर वो सिविल टारगेट्स लेते हैं, हम्म। खुदा ना खास्ता जंग होती है और सिविल टारगेट लेते हैं, तो ये फिर इनकी जो एम्बेसीज हैं या मुख्तलिफ जो अमेरिकन सिविल इंटरेस्ट है इस हम्म। रीजन में उन्हीं को हुँ, टारगेट करेंगे। अमेरिका वाशिंगटन तो अब ये यहाँ से मिसाइल नहीं भेजना शुरू कर देंगे। सही। जी। फिर सेकेंडली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इराक का एक्सपीरियंस है हम्म। उजैर एंड माह, वो जी। बड़ा जी, जी। बैड एक्सपीरियंस है। वेपन्स ऑफ मैस हम्म। डिस्ट्रक्शन जो आज हुँ, तक वहां पर नहीं मिले। और फिर जहां पर भी अमेरिका ने डेमोक्रेसी वर्सेस क्यास जंग किया है, हम्म। वहां हमने डेमोक्रेसी को तो बहाल होते नहीं देखा। क्यास अलबत्ता अपने अरूज पर रहा है। अफगानिस्तान एंड इराक आर केस इन पॉइंट आपके सामने है। अच्छा जाहिद साहब, हुँ। अब्बास इराक़ची का ये कहना है कि वो पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे, तो क्या ट्रंप के होते हुए ईरान के लिए पुरअमन टेक्नोलॉजी, जो कि वो कहते हैं कि हमारी इस्तेमाल की इलेक्ट्रिसिटी में और बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्या उसकी इजाज़त देगा ईरान को अमरीका
पुरअमन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन अब भी मेज पर मौजूद है ईरान के लिए? आई डोंट थिंक सो वो किसी किस्म की भी सीरियस आईएई की इंस्पेक्शन के नीचे लाया जा सकता है, और दैट इट कैन बी अ विन विन सिचुएशन कि आप थर्ड पार्टी मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश, डायरेक्ट मैकेनिज्म तो देख रहे हैं अभी टॉक्स भी इनडायरेक्ट इसलिए हो रही हैं, वो इतने देर फार अपार्ट के वो आमने सामने टॉक्स होंगी तो ये इमीडिएटली फेल हो जाएंगी, तो वो थोड़ा सा कुशंस रखना चाहते हैं। अब इस तरह की डील के अंदर भी आपको मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने होते हैं। जब पाकिस्तान और अभी तालिबान के भी इवन हो रहे थे मुज़ाकरात दोहा के अंदर, तो काफी चीजें सोल्यूशन के नजदीक थी और मैकेनिज्म्स डिस्कस हो रहे थे, बट एनीवेज उसमें तो स्पॉयलर्स थे। यहाँ पे भी जो बेस्ट मैकेनिज्म्स हैं वो जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनको बीच में लाया जा सकता है, और उनकी वॉच के नीचे कुछ इजाजत ईरान को दी भी जा सकती है 100% से। वो मैकेनिज्म इतने सख्त बनाए जा सकते हैं कि जिसमें वो प्रोटेक्शन हो सके, लेकिन ये तब होगा जब दोनों तरफ विल होगी टू सॉल्व द इश्यूज। अगर दोनों तरफ विल नहीं है टू रिजॉल्व द इश्यूज, तो फिर हम वी हैव सीरियस डिफरेंसेस और फिर फ्रिक्शन की तरफ ही हम जाएंगे। दोनों तरफ विल होनी चाहिए कि हम इसको रेजोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का ताल्लुक है, या इवन जो सिविल न्यूक्लियर यूज भी इसलिए रखना चाहता है कि एक अपनी ऑप्शन कौन अपने हाथ बाजू काट के आपके हवाले कर देगा जी, कोई भी अपनी क्योंकि रीजन में उन्होंने लर्न किया हुआ है। आप शाम की, लेबनान की, इराक की, इनकी कंडीशंस देखी हुई है ईरान और ईरानियन सोसाइटी ऐसी थी कि वो एकदम स्कम कर जाए या वो ब्रेक डाउन हो जाए, दे विल नॉट गो दैट इजीली, इतना नीचे नहीं जाएंगे और कंप्रोमाइज नहीं। बिल्कुल जाहिर साहब, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि दोनों तरफ से विल होनी चाहिए। और इन केस अगर जिनेवा में सिफारतकारी नाकाम होती है तो क्या ट्रंप की ताकत के जरिए अमन की हिकमत अमली का अगला हदफ ईरान की बाकायदा हुकूमत की तब्दीली हो सकता है? जी बिल्कुल, वो उसका इशारा भी कर रहे हैं, ये जो भी आज भी आप इंसिडेंट कोट कर रहे हैं, ये उस तरफ भी एक इशारा है। बट ईरानियन सोसाइटी इज नॉट दैट, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। ये वेनेजुएला तो है नहीं, यू विल टेक आउट और अगली लीडरशिप आ जाएगी। 30 मिलियन के करीब तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 20 मिलियन के करीब तो ऑलमोस्ट ये जो इनके आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं, मतलब जो लोग हैं उससे वाबस्ता है। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, दिस इज नॉट दैट ऑर्डिनरी सोसाइटी। इतना इजी नहीं है कि आप रजीम चेंज को इम्प्लीमेंट कर देंगे और यहाँ पे अपोजिशन आपकी तैयार बैठी होगी। ठीक है, शाह ईरान के बेटे एक फिगर सामने लाने की कोशिश की गई, सामने हैं भी, बट ईरानियन कॉन्टेक्स्ट द एनवायरनमेंट इज नॉट दैट इजी कि आप एकदम रजीम चेंज, वो पूरे रजीम को टेक आउट तो कर सकते हैं। अभी भी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किया जिस तरीके से ईरान के अंदर, और बड़ी प्रिसाइज और प्रिसीजन के साथ उन्होंने टारगेट किया इजराइल ने। बहुत से मुल्कों ने उनको कोऑपरेट भी किया, उनके इंग्रेस भी थी, फिर इंडिया जैसे मुल्कों ने उनको सपोर्ट भी किया, उनके लोगों ने वहां पर जो मौजूद थे। तो इस तरह की चीज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके फिर अल्टरनेटिव्स भी यहाँ पर तैयार हैं। ये इतना इजीली नहीं है कि वो ऑल टुगेदर डिफरेंट वे ऑफ डेमोक्रेसी या डिफरेंट वे ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए। जाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल में मरकज़ निगाह जो हैं वो आयतुल्लाह खामनाई हैं, उनको अमेरिका की जानिब से धमकियां भी दी जाती हैं और इसलिए फिर वो अंडरग्राउंड भी होते हैं। सर, बरतानी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि मुजाहिदीन खल्क नामी एक तंजीम है, उसने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह पर हमला किया, जिसमें कोई 100 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए या ज़ख्मी हुए। क्या आप समझते हैं कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत है? इतना बड़ा हमला मुमकिन है? ईरान के सिक्योरिटी इदारे क्या अब वाकई इतने बेखबर या कमज़ोर हैं? देखिए, ईरान के अंदर इस वक्त एक सिचुएशन है, वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर से टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही कि वहां पे एक्चुअल एनवायरनमेंट क्या है। तो इस सिचुएशन में क्यास को और हवा दी जाती है जी, क्योंकि क्यास ही एक ऐसी चीज है जो फ्यूल करता है इस एनवायरनमेंट को और डिटेरिएट होने का, और जितनी ये सिचुएशन डिटेरिएट होगी, एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जो चांसेस है वो और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जहां पे न्यूक्लियर की बात की थी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात की थी, प्रॉक्सीज की बात की थी, वहां पे चौथी बात उन्होंने की थी कि अगर अपने लोगों पर ये गोलियां चलाएंगे तो फिर भी मैं कासस बलाए उनको मिलेगा, रीजन फॉर द वॉर, कि मैं फिर वॉर करूंगा ईरान के ऊपर मुसल्लत होगा। तो अभी भी अगर इस तरह का क्यास के अंदर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो दैट कैन आल्सो गिव अ रीजन। और फिर बाकी दुनिया आप देखिएगा वो कहेंगे जी ये तो अब उनके इंटरनल मामलात है, उन्होंने लोगों को मारा है, इस वजह से ये हो रहा है, वो उसको भी जस्टिफाई करना उनके साथ ही मिल जाएंगे। इधर हो सकता है अभी जैसे वेस्ट अपोजिशन करता है, हमने सुना है उसको,
अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं, जहां पे अपने उसका इंटरेस्ट आई मीन क्लैश में आता है तो वो क्रिटिक भी करते हैं। लेकिन जब ईरान के इस तरह का कॉन्टेस्ट होगा तो मैं फिर सारी दुनिया को खामोशी की तरफ देखूंगा। और अनफॉर्चुनेटली अरब वर्ल्ड या जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें अब इतनी अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो इसको रेजिस्ट करेगा अमेरिकन एप्लीकेशन को। देन वी हैव अ वेरी सीरियस सिचुएशन इन मिडल ईस्ट। जाहिर साहब, एक और चीज़ है जिसका क्रेडिट हर बार ही अमेरिकी सदर लेते हैं, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाक हिंद एटमी जंग जो है वो रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अमेरिकी सदर का बार बार हवाले देना भारत के जारहाना अज़ाइम को बढ़ावा दे सकता है? भारत इसराइल डील आपकी नज़र में खित्ते की सिक्योरिटी पर क्या असरात छोड़ सकती है? देखिए, भारत और इजराइल की जो डील है वो बिल्कुल पाकिस्तान स्पेसिफिक भी हो सकती है। नवे कि भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहा है जी। ऑपरेशन 2.0 संदूर उसका जारी है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और अभी जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सिचुएशन है, दिस इज इनडायरेक्टली इट इज इंडियन एप्लीकेशन और काफी बड़ी परसेंटेज है इंडियन एप्लीकेशन की। तो वो इजराइल के साथ, और फिर इजराइल को जितना पलूट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने किया है, इतना तो इजराइल खुद अपनी ऑब्जर्वेशन या इंफॉर्मेशन पे नहीं हुआ जी। हर वक्त उसको डरा के हमारे एटम बॉम्ब को भी, या जो एटमी सलाहियत है इसको भी इस्लामिक बॉम्ब का नाम कभी दे दिया जाता था, कभी ये इस्लामिक बॉम्ब है जी, ताकि इसको जोड़ा जाए ऐसी चीजों के साथ। इट इज प्योरली पाकिस्तान का डिफेंसिव सिस्टम है, पाकिस्तान का ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए और किसी मुल्क के लिए नहीं है, चाहे हमारी जितनी मर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जाए। तो अफगान और इजराइल जो है, इस वक्त जो जूइश जायनिज्म है और हिंदू जायनिज्म, इन दोनों ने इस वर्ल्ड को डिसऑर्डर में ले गए हैं जी। दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी। वहां पे 90,000 लोग, और इधर इंडियन जो अपनी अकलियतों के साथ कश्मीर में जो किया, अभी जो बच्चों को मार रहे हैं, अपने 26 लोगों का खून कर दिया इन्होंने रीजन फॉर वॉर करने के लिए। आपको वो ट्रेन याद होगी जिसको जला दिया इन्होंने खुद। तो ये अपने लोगों के इंसानियत की क्या रिस्पेक्ट है नहीं। तो ये दोनों लिक्विड पार्टी इन इजराइल और भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार इन इंडिया, इन दोनों की आप देख लें, इनको स्टडी कर लें, इतनी चीजें की मुशाबत रखती हैं। दिस इज अ डेंजरस प्रपोजिशन और ये एंडेंजर करेगा रीजन की स्टेबिलिटी को, इनका जो कोऑपरेशन कोलैबोरेशन है, स्पेशली इन डिफेंसिव फील्ड जो है। जाहिद साहब, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, दोबारा ईरान की सूरत-ए-हाल को अगर हम डिस्कस करें तो सर, आपको नहीं लगता कि अमेरिका भी किसी ना किसी कश्मकश में मुब्तला, यानी अमेरिका के पास वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है जो उसे ये मालूम हो सके कि इन 7 महीनों में जब से हमने हमला किया और आज तक इस वक्फे में ईरान ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है? और चीन भी जॉर्डन की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो भी जारी कर रहा है कि जनाब यहाँ पर इनके इतने तैयारे खड़े हुए हैं। तो अमेरिका खुद भी कंफ्यूज है कि वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा कि ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है, और इस दौरान सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है बातों के जरिए, और जब वो मालूम हो जाएगा तो तब अमेरिका कोई कदम उठा सकता है। देखिए, अमेरिका जो है वो कंफ्यूजन का तो मुझे इतना मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। आई एम श्योर कि उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें मैंने बताया ना कि इराक की मिसाल हमारे सामने है, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं निकला वहां से, और फेलियर्स भी हो सकते हैं। 9/11 भी हमने इसी अमेरिकन इंटेलिजेंस के होते हुए फेलियर भी देखा। 9/11 का जब इंसिडेंट हुआ, इट वाज अ ह्यूज इंटेलिजेंस फेलियर, और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर हो गया कि इतने जहाज उड़ाए गए, मुख्तलिफ जगहों से उड़े हैं, ट्रेनिंग लोगों ने वहां पे की, वो मौजूद थे पता नहीं कितने अरसे से। वो पाकिस्तान पे तो बड़े दुनिया इल्जाम लगाती है, उसामा बिन लादेन का पता नहीं चला, तो अमेरिका को भी कुछ पता नहीं चला कि उनके साथ क्या होने। तो इंटेलिजेंस फेलियर्स हो जाते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका का इंटेलिजेंस फेलियर हो जाना बहुत खतरनाक है। अमेरिका का नाराज हो जाना बहुत खतरनाक है। अमेरिका की पॉलिसी का गलत हो जाना इम्पैक्ट करता है जी, और इम्पैक्ट करता है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए और बड़े रीजन के लिए जी। पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लेता है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी chaos जो क्रिएट होता है अमेरिकन कंफ्यूजन की वजह से। इसलिए अमेरिका को बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं खुद भी समझता हूँ कि वो प्रोट्रैक्टेड एक लंबे अरसे के कॉन्फ्लिक्ट से अब अमेरिका भी जरा आई एम श्योर के तंग आ गया होगा। और वो कब तक, आपको याद होगा अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहा थे फॉर एवर वॉर्स, ये इतनी लंबी जंग हम क्यों रखना चाहते हैं? तो वो आई थिंक ट्रांजिशनल एक चीज में रखना चाहेंगे। इसको कुछ अरसे के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट को इतना प्रोलॉन्ग करना उनके हक में भी नहीं है। और अब अमेरिका के लोग भी इस पॉलिसी से, अमेरिकन वॉर से तंग आ रहे हैं, क्योंकि वो उनका अपना भी इंटरनल
is disturbed. बिल्कुल जाहिर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब प्रोलॉन्ग करना अमेरिका के हक में भी बेहतर नहीं होगा। शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम सूरत हाल भी देख रहे हैं कि कल दोबारा जी दौर शुरू होगा मुज़ाकरात का, और हम दुआ गो हैं रमज़ान का महीना है कि ख़िते में अमन हो, कशीदगी ना ही बढ़े। और जिस तरह से ईरान भी अब खामोश नहीं बैठेगा, अमेरिका भी अपनी तैयारी कर रहा है, पॉलिसी चेंजेस कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो हम देखते ही हैं, बयानात आते हैं और बयानात आते हैं, बातें करते हैं और फिर बाद में चेंज भी हो जाते हैं।